नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सत्ता और विपक्ष के जरिए गठबंधन के जरिए सीटों को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है। एक के बाद दूसरी लिस्ट भी जारी की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब अजीत पवार गुट बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। महायुति गठबंधन में न तो सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक रूप से कोई फैसला लिया जा रहा है और न ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट के बीच में सहमति बन रही है। इस बीच में अजीत पवार गुट से एक दिग्गज चेहरा सामने आता है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अपना ऐलान कर चुका है। वो चेहरा है नवाब मलिक का। नवाब मलिक अजीत पवार गुट से हैं और अजीत पवार गुट के जरिए नवाब मलिक को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। खुद नवाब मलिक मीडिया के सामने कहते हैं कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और चुनाव में मानखुर्द शिवाजी नगर से लड़ूंगा और 29 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा कि मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा या फिर अजीत पवार गुट के तहत लड़ता हुआ नजर आऊंगा। मीडिया कर्मियों द्वारा कई सवाल पूछे गए और नवाब मलिक ने साफ कह दिया कि 29 अक्टूबर को सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। दरअसल मामला क्या है? नवाब मलिक महाविकास आघाड़ी के तहत एक मंत्री रह चुके हैं। अजीत पवार और शरद पवार के बीच में जब गठबंधन जो हम देख रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी संग है अजीत पवार का। एनसीपी एक ही पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अजीत पवार के जरिए दो धड़ों में बढ़ जाती है। एक उद्धव ठाकरे यहाँ पर नजर आते हैं शिवसेना को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार नजर आते हैं एनसीपी को लेकर। यानी कि शरद पवार एनसीपी गुट, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार एनसीपी गुट नजर आता है। और अणुशक्ति नगर की बात करें तो अणुशक्ति नगर से विधायक रह चुके हैं नवाब मलिक, लेकिन अब उनकी बेटी को इस विधानसभा सीट से उतारा गया है, सना मलिक को। वो भी अजीत पवार गुट के तहत उतारी गई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार, उनका आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक लिप्त थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के साथ साथ देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम से भी उसके कई कनेक्शन बताए जा रहे थे। छोटे शकील, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन सहित कई लोगों की गिरफ्तारी होती है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। और ऐसे में देखा जाए तो कनेक्शन होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का सीधा तौर पर कहना है कि नवाब मलिक को टिकट ना दिया जाए, लेकिन अजीत पवार गुट के जरिए नवाब मलिक को अहमता दी जा रही है, महत्वता दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है। लेकिन अब इस बीच में देखना होगा कि नवाब मलिक ने तो ऐलान कर दिया है कि 29 अक्टूबर को सब साफ हो जाएगा। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर अजीत पवार गुट के जरिए चुनाव लड़ेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी बढ़ती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।